सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों के लिए, जहां पे बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश में 39 में से 4 और छत्तीसगढ़ में 21 में से 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से उनके भतीजे और दुर्ग सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश में आज कल घोषित नामों में से 8 प्रत्याशी अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति से हैं। तो चलिए, जो प्रत्याशी हैं वो कहां से कौन कौन है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबलगढ़ से अगर बात करें, सरला विजेंद्र रावत प्रत्याशी बनाई गई हैं। वहीं सुमावली से एंदल सिंह कंसाना को एक बार फिर से टिकट मिल गया है। गोहद से लाल सिंह आर्य हैं जो कि प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से। वहीं पिछोर की अगर बात करें, प्रीतम लोधी बीजेपी नेता हैं। वहीं चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट दिया गया है और चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट दिया गया है। वहीं बंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की गई है, नाम जारी किए गए हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराजपुर की बात करें तो यहां से कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट मिला है। छतरपुर से ललिता यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं बात अगर हम करें पथरिया की, तो यहां से लखन पटेल, गुन्नौर से राजेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं चित्रकूट से बात करें तो सुरेंद्र सिंह गहरवार को टिकट दिया गया है। पुष्पराजगढ़ में हीरा सिंह श्याम पर भरोसा जताया गया। वहीं धीरेन्द्र सिंह अब बड़वारा से प्रत्याशी होंगे। बरगी से नीरज ठाकुर को टिकट दिया गया है और जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर प्रत्याशी बनाए गए हैं। शाहपुरा से ओम प्रकाश ध्रुवे हैं। बिछिया से विजय आनंद मरावी प्रत्याशी बनाए गए और लांजी से राजकुमार कर्राये, बरघाट से कमल मस्कोले हैं। गोटे गांव से महेंद्र नागेश हैं। सौसर से नाना भाऊ मोहोड़ को प्रत्याशी बनाया गया और पांढुर्णा जो कि छिंदवाड़ा में आता है, वहां से प्रकाश उइके रहेंगे प्रत्याशी। मुल्ताई की अगर बात करें, यहां चंद्रशेखर देशमुख को प्रत्याशी बनाया गया और भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान को। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं जो कि पूर्व में महापौर के पद पर भी पदस्थ थे, इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। भोपाल मध्य से अगर बात करें, ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया और सोनकच्छ से राजेश सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, राजेश सोनकर जो कि पिछली बार सावेर से चुनाव लड़े थे और तुलसीराम सिलावट से हार का सामना करना पड़ा था, वो अब सोनकच्छ यानी कि सज्जन सिंह वर्मा की सीट पर टिकट उन्हें हासिल हुआ है। अब देखते हैं कि कितना कमाल कर पाते हैं। महेश्वर की बात करें तो यहां से राजकुमार मेव को टिकट दिया गया। वहीं कसरावत से आत्माराम पटेल और अलीराजपुर से नागर सिंह पे भरोसा जताया गया है। वहीं झाबुआ की बात करें तो यहां से भानु भूरिया यानी कि विक्रांत भूरिया संभवतः उनके अगेंस्ट होंगे, यहां पे भानु भूरिया पे भरोसा। पेटलावत की बात करें तो निर्मला भूरिया और कुक्षी में जयदीप पटेल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। धर्मपुर से कालू सिंह ठाकुर और राव से मधु वर्मा, तराना से ताराचंद गोयल और घटिया से सतीश मालवीय पर भरोसा जताया गया है। प्रेरणा, तो देखिए, ये लिस्ट जारी कर दी गई है। अब कितनी महत्वपूर्ण है वो तो हम समझ ही रहे हैं। ज्यादा इनसे जानकारी और लेंगे। प्रिया पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, लिस्ट जारी हो गई है, यानी कि ये प्रत्याशियों के पास अब अच्छा खासा समय है अपनी अपनी सीट पर दावेदारी और भी ज्यादा ठोकने का, जनता के बीच पहुंचने का। मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और पहली चाल बीजेपी ने चल दी है। अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। ये तमाम वो सीट जहां पर लगातार बीजेपी हारती रही है, वहां से अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा की गई है। वहां का क्या जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको पूरा ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है कि क्या जातिगत समीकरण है, वोट बैंक किस तरह का है और किस तरह से वहां के मुद्दे हैं, वहां पर कौन जनाधार वाला नेता है, किसे टिकट देना, किसके चेहरे पर जो है भरोसा जताया जा सकता है। इस पर लंबी चर्चा चली और इस चर्चा के बाद लिस्टों की जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी, यानी कि पहली बढ़त बीजेपी ने बढ़ा ली है। अब ये कांग्रेस भी लगातार इसी तैयारी में है कि जो
सीटें हैं, 66 सीटें जिस पर कांग्रेस लगातार हारती रही है, उन पर नामों की घोषणा की जाए। बीजेपी ने अपना पहला दांव चल दिया है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन करती है, क्योंकि बीजेपी ने यह कोशिश की है कि इन सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा समय दिया जाए जनता के बीच जाने का। जो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता तक अगर पहुंच रही हैं तो उनका क्या कुछ लाभ उनको मिल रहा है वो बताया जाए, यानी कि जमखम से प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में तैयारियां कर सकें। इसलिए इतने पहले चुनाव से इतने पहले प्रत्याशियों की सूची जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। बीजेपी के बाद अगला दांव कांग्रेस का है। कांग्रेस अब किस तरह से समीकरण साधेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उसके हिसाब से कौन प्रत्याशी फिट बैठता है, किसके नामों की घोषणा होती है, अब ये देखने वाली बात। बिल्कुल धन्यवाद प्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और शिवांगी, राजेश भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। राजेश की ओर सीधा रुख कर लेते हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है कुछ सीटों पर, और यहाँ के जो प्रत्याशी कमाल कर पाएंगे अब, क्योंकि कैटेगरी में पहले ही बीजेपी ने बांट दिया था क्षेत्रों को। राजेश आप सुन पा रहे हैं हमें? मुझे लग रहा है शिवांगी राजेश तक आवाज नहीं पहुंच रही। राजेश से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक कहां से कौन कौन प्रत्याशी, इस बात की जानकारी भी दे देते हैं। भूलन सिंह मरावी हैं, प्रेमनगर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, और मोहला मानपुर से संजीव साहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रत्याशियों की हम ये बात कर रहे हैं। खरसिया से अगर बात करें, महेश साहू को टिकट दिया गया, और धर्मजयगढ़ हरीश चंद राठिया। देखिए, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कांग्रेस की पैठ मानी जाती है। कोरबा की बात करें, लखनलाल देवांगन है। मरवाही से प्रणव कुमार मरपच्ची प्रत्याशी बनाए गए हैं। और राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब अच्छा खासा समय है प्रत्याशियों के पास, चुनाव में अभी वक्त है, तैयारी करने के लिए दे दिया गया इस समय, और कैटेगरीज में बांटा गया है। एक जानकारी दीजिएगा, क्या ये डी कैटेगरी वाले प्रत्याशी हैं जिनके नामों का ऐलान बीते दिन हुआ है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो चूंकि 4 महीना पहले, इलेक्शन से पहले ही जिस तरीके से भाजपा ने अपने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषणा किए हैं, उससे साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी तैयारियों पे जुटी हुई है। एक दिन पहले ही केंद्रीय समितियों की बैठक होती है, उसके दूसरे दिन 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो कैटेगरी बांटी गई थी A, B, C, D, उस कैटेगरी के तहत यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये C या D कैटेगरी के जो है तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान किया गया है। खास बात यह है, इसमें कुछ ऐसे भी प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं जो सरपंच लेवल के हैं। इसके अलावा कुछ जिला उपाध्यक्ष हैं या कोई जिला पंचायत सदस्य हैं। और जिस तरीके से चूंकि गृह मंत्री अमित शाह 3 बार लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर चुके थे, वो पहले ही इन तमाम प्रत्याशियों की जो फीडबैक है या जो सूची है वो तैयार कर ली गई थी। और जिस तरीके से केंद्रीय समिति की जो बैठक हुई, उसके बाद तत्काल तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। मतलब हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी वो जो जिस फॉर्मूले के तहत, जिस कैटेगरी के तहत ये जो तैयारी, जो प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की जो बात की जा रही थी, उसी कैटेगरी के तहत इनके नामों का ऐलान भी किया गया है। जी, निश्चित रूप से। और इसी तरह से बीजेपी अब कैसी तैयारी करती है, क्योंकि पहली चाल के बाद अब जरूरी है कि इस बिसात में और भी रणनीतियां बनाई जाएं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।